स्कूल यूनिफॉर्म पे बच्चे पहुंचे हुए हैं और शराब भट्टी खोले जाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या परेशानी होगी दारू भट्टी को? आप तो बहुत छोटे हो। बहुत परेशानी होगी। हम स्कूल जाते हैं, यहाँ से ट्यूशन जाते हैं। दुर्गा साहू है मेरा नाम। मतलब दुर्गा के रूप ले देते हैं। नाम दुर्गा है तो दुर्गा के रूप ले। दुर्गा ग्रुप बहुत ज्यादा हो तो टीचर में मार तो खोले जाला। एक न्यूज वाले अपन बोले कि मैं भाजपा के पदाधिकारी हूँ, मंडल पदाधिकारी, तो मोला वो बताया ज्यादा जरूरत नहीं। और हमारे बीच के भाई है पूरे जितना लड़का बैठे धूप प्यास घाम में, भले कुछ भी हो जाए, हम एमएलए हटा नहीं जब तक निरस्तीकरण के आदेश नहीं दी सरकार है तब तक। हम लोग दारू भट्टी बंद करवाना चाहते हैं। और नहीं होगी तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। छोटे छोटे लड़का मन स्कूल आते बने लड़का गोला बिगा जाये दारू देख के, और एक जन तुझे पैसा धरा भेजे नहीं सकस, लूट मार हो जाये। 5 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम से आवेदन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो और आवेदन देने का औचित्य नहीं है। हमको निरस्तीकरण के आदेश की कॉपी चाहिए बस। और नहीं चाहिए हमारा फोकट के चावल, अपन पसीना उगारा था खा था हमारे खेत मन के धान लगवा था, सरकार लेगा थे तेकर भरोसा हमारा देवा। तमाम विरोध, तमाम कोशिशें, तमाम आंदोलन, बावजूद इसके प्रशासन अपनी जो नियम है, अपनी जो बातें हैं, उनसे तस मस नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं दुर्ग के बोरी गांव में खड़ी हुई हूँ। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अब से कुछ दिन पहले, 2 से 4 दिन पहले बोरी गांव में शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया गया था और प्रशासन को साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि यदि उनकी बातों पर अमल नहीं किया जाता है, गांव वाले जो चाहते हैं शराब भट्टी नहीं खोले जाने की बात जो थी, अगर प्रशासन इस बात को नहीं मानती है तो आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन होगा। नतीजा आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है गांव में शराब भट्टी खोले जाने को लेकर के, उसके विरोध में तमाम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शराब भट्टी का विरोध बड़े तो कर रहे हैं, महिला और पुरुष तो कर रहे हैं, इसके साथ ही आप देख सकते हैं स्कूल यूनिफॉर्म पे बच्चे पहुंचे हुए हैं और शराब भट्टी खोले जाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। काफी छोटे बच्चे हैं, इनके दिमाग में अभी वो सारी बातें भी नहीं है कि शराब से क्या होने वाला है, किस तरीके से परेशानी होने वाली, लेकिन ये जरूर पता है कि शराब जो है वो बुरी चीज है। और उसका विरोध करने के लिए आज अपने परिवार, अपने गांव वालों के साथ ये छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने जोर शोर से शराब का विरोध किया जा रहा है, दारू भट्टी खोले जाने का विरोध किया जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन जो है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। इसी बात को लेकर के आज बोरी गांव की जो तहसील है वहां पर सारे लोग एकत्रित हैं। तहसील आकर के इस बात का विरोध दर्ज कराया जा रहा है क्योंकि भट्टी खोलने की तैयारी हो चुकी है, शेड लग चुके हैं, दुकान के बाहर में जो शेड लगते हैं वो लग चुके हैं। तो अब इनको यकीन हो चुका है कि जो विरोध ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो नहीं हो पा रहा है। इसके बाद आज तहसील के सामने सभी जो है स्त्री पुरुष जो है, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी विरोध दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि पिछले दिनों जो विरोध हुआ था उसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद आज आप लोगों के द्वारा फिर विरोध किया जा रहा है। भट्टी का विरोध हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, उनसे हम बात कर। बेटा आप पढ़ने आज स्कूल नहीं गए? नहीं। यहाँ क्यों बैठे हो? दारू भट्टी बंद कराना है। ये दारू भट्टी के विरोध में बैठे हुए। क्या परेशानी होगी दारू भट्टी को? आप तो बहुत छोटे हो। बहुत परेशानी होगी। हम स्कूल जाते हैं, यहाँ से ट्यूशन जाते हैं, मम्मी पापा लोग यहाँ आते हैं, दीदी भैया लोग कॉलेज जाते हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानी होगी। तो आप लोग तो पिछले समय भी आप लोग किए थे ना प्रदर्शन? हाँ। तो क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी कब तक बैठोगे आप लोग? जब तक दारू भट्टी बंद नहीं होगा। अच्छा, जब तक दारू भट्टी बंद नहीं होगी आप बैठे रहो? यस। दारू भट्टी मतलब पक्का है कि खुल रही है? हाँ। काम धाम के समय में, खाना बनाए के समय में आज एती काबर बैठा हमारा लड़का मन के भविष्य के लिए दारू भट्टी बंद करवाए बना तो तहसील अंदर में आप नहीं देते न जान नहीं देवत हमारा पर में बैठा रहे हैं। कोई मतलब नहीं एक वजह से मन हाँ इसने भुगतान करना मन कोई यह नहीं का हमारे के काम पुतन नहीं लड़का मन एक हफ्ता हो गई स्कूल जाते भी नहीं है और एक से हम बैठे हैं जगह दारू भट्टी बंद होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। अभी तहसीलदार से कुछ बात हुई? नहीं हो अंदर आन नहीं देवत हमारा, अंदर जान नहीं देवत। बोला था तहसीलदार बाहर नहीं आए हमारा साथ आए भी नहीं। तुम बैठे रही जब तक हमारा नहीं तब तक बैठे रही। तुम तो अपना विरोध करे रहो जो ओखर बाद में कोनो असर नहीं हुआ थे। अब क्या करबो? खुल जाही तो क्या करबे? नहीं बोले नहीं खुलने खुलने नहीं देन हमार लड़का मन
के भविष्य के लिए स्कूल खुलना चाहिए और दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। तैयारी तो होगी का वहाँ सेट और डल के है खुले हम जहाँ फोड़ फाड़ देबो जला देबो राख कर देबो हमार कोई मतलब नहीं है। आक्रोशित हो हाँ मन बहुत आक्रोशित में है बहुत हमार मन के क्रोध हो गए और वो जाने वो ओकर करैया का करते हैं वो जाने हमारा कोई मतलब नहीं। दारू भट्टी हमारे गांव खुलना चाहिए नहीं चाहिए नहीं खुलना चाहिए। अपन नाम बता दे। दुर्गा साहू है मेरा नाम। मतलब दुर्गा के रूप ले देते। हाँ दुर्गा नाम दुर्गा है तो दुर्गा के रूप ले हाँ, दुर्गा ग्रुप में वो ज्यादा हो तो तीसू में मार दो खोले जाला। दारू भट्टी खोले के बाद आज होवत है काखर जमीन में कोनो निजी व्यक्ति जन अपन निजी स्वार्थ पर दारू भट्टी अब निजी जमीन ही तो देवत है काबर पंचायत को अपन जमीन देवर मना कर दे निजी जमीन देवत है। और हमारा तो विरोध ये है कि अगर सरकारी जमीन भी देती पंचायत है तो वो विरोध आपके पर रहती और प्राइवेट में देवत तो वो आपके पर है। कौन है जन अपन जमीन दे है मतलब तुहर मन से अलग है का तुहर मन से बात अरे हमरे मन के बीच के हमारे भाई है कि नहीं वो दिन भी आप लोग बता रहे हो और सुने भाई थे कि कोनो भाजपा के है कोनो मंडल अध्यक्ष है कोनो नहीं वो तो खुद अपन आपसे एक न्यूज वाले ने अपन बोले कि मैं भाजपा के पदाधिकारी हूँ मंडल पदाधिकारी तो मोला वो बताया ज्यादा जरूरत नहीं और हमारे बीच के भाई है और हम तो अपन तरफ से बोले भी कि भाई गंदा चीज है तो कोई विषय है कि भाई प्रशासन के है सरकार के है मैं अपन जमीन दो मोर तो कोनो गलती नहीं है। अच्छा मतलब जमीन वो दी हाँ और तैयारी तो हो गई सेट और तैयारी बन गए सेट वेट भी बन गए और हमारा प्रदर्शन तो लगातार जारी है। आप मन देखा वही प्रदर्शन के बाद भी अगर खुल जाही तक प्रदर्शन के बाद भी अगर खुल जाए तो अभी तो हमारे पास और रास्ता है फिर अगर खुला थे तो फिर कहीं न कहीं शासन प्रशासन है हम लोग उग्र होने मजबूर करे थे। अभी तहसीलदार से बात हुई इसका तहसीलदार से बात नहीं हुए है कि नहीं हम तो आ रहे हम तो शांतिप्रिय ढंग से अंदर में बैठे बात कर रहे हैं कि अंदर में बैठो चर्चा परिचर्चा करबो लेकिन हम लोग तो बाहर ही निकाल दी हमारे लिए गेट भी लगा दी। अब क्या करबो तुम जैसे बाहर रोक दे आप मन लता अभी तो हम बैठे हैं हम तो ये मांग कर रहे हैं कि आप हमें निरस्तीकरण के पेपर दे दो अच्छा हम उठ जाबो कोई दिक्कत नहीं मुंह बोले वाला नहीं मानन लिखित में चाहिए और नहीं हुई तक नहीं हुई तो ये भीड़ अब अनिश्चितकालीन में जावर भी तैयार है। ये भाई बता अपना तुम आज बैठे हो वो दिन के प्रदर्शन के कोनो नतीजा नहीं निकलते आज बैठे अभी तक शासन प्रशासन के कोनो मतलब आदेश नहीं आए जब तक निरस्तीकरण के आदेश नहीं आए पूरे जितना लड़का बैठे धूप प्यास घाम में भले कुछ भी हो जाए हम अनिमेले हटन नहीं जब तक निरस्तीकरण के आदेश नहीं दी सरकार है तब तक पेपर बन गए पेपर बन गए कहा है पता बस आश्वासन देवत है आवत है लेकिन अभी तक आए नहीं। हम सुबह 7 बजे हैं अभी तक कोनो नहीं है सब बाहर से घेरा साइड में कूद के जावत है आबकारी विभाग के आदमी सब डर के मारे कर दी लेकिन सामने नहीं करा। हाँ इस्तीफा के गलत बात आया है सुने में आया कि अगर शासन प्रशासन नहीं मानी तो हो सकती है अभी के आसपास के जितना भी भाजपा कार्यकर्ता है तो मैंने इस्तीफा गलत दी। भाजपा के ही तो आदमी है जो जमीन ला दी से हाँ वो अपन निजी स्वार्थ पर देवत है ओकर भी ओकर बारे में उतना मालूम नहीं है कि का है कैसे कहानी तेरा आदमी मिले हैं घर ले जा करके मतलब जमीन अपन दी से तो कोई मिला है उससे अभी आप लोगों ने नहीं हमन मन के लड़ाई जो है वो सरकार से है वो आदमी अपन जमीन ऊपर डाले देवत है ऊपर डाले बात कहना है कि भट्टी खुली तो हमार मन के व्यापार बढ़ी कोई भी मंत्रिमंडल महामंडल के महामंत्री ओकर दायित्व होते है कि आसपास के क्षेत्र ला विकास करवाना है ना कि विनाश करवाना है। ते खुद सोच के देख तो घर के लड़का मन जाई रास्ता में घर के द्वार दारू भट्टी आवे तो लड़का मन ना के जाई शासन प्रशासन के लड़का मन तो विदेश में पढ़ाते प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते है कोई टेंशन नहीं सुरक्षा के साथ आवत है हमर लड़का मन का हुई गांव के लड़का मन के पूरा भविष्य के सवाल है। अच्छा एक चीज बता भाई एकदम साफ गांव के कितना मन है जे दारू पीते देख पिया मन तो पिए ओकर बारे में हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जैसे मोर ट्रैक्टर चलाने आए मोर घर में ट्रैक्टर नहीं है तो मोर ट्रैक्टर चलाने आए लेकिन जगह घर में ट्रैक्टर है नाना लड़का मैंने ट्रैक्टर चला रहे थे तो मोर गांव दारू भट्टी तो मैं दारू नहीं पिया आज तक न पिया कभी तो मोर गांव दारू भट्टी तो सिंपल सी बात है मैं पियो लड़का मन पी देखी तो मन पी ना तो अभी जिन प्रदर्शन में जितना युवक मन आए हैं पिए तो हो नहीं पी के कोई नहीं आए काबर पी के आई नहीं तो आप नहीं देख मैं तो बताऊँ ट्रैक्टर वाले बात है और कुछ नहीं है मतलब कुल मिलाकर के जो नहीं पीता है वो भी पीना सीख हाँ वो भी पीना सीख जाए और सबसे पहली बात दिक्कत है कि रास्ता एकदम साखरा है एकदम सकेला है और रास्ता में अगर दारू भट्टी खुल गए तो रास्ते में पूरा गाड़ी जाम हो जी और हमारे 112 लोग बुलाबो ना तो बुलाए में नहीं शासन प्रशासन कुछ नहीं आई कमर बैठे हैं हम लोग दारू भट्टी बंद करवाना चाहते हैं और नहीं होएगी तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे
पढ़ोगे नहीं? हाँ। सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हो? दारू भट्टी मत खोलो, और क्या खोलो? स्कूल और हॉस्पिटल खोलो। अभी आप लोग किसके साथ आए हो यहाँ? हम लोग अपनी दीदी भैया लोग के साथ आए हैं। क्या नुकसान होगा दारू भट्टी खुलेगी? हमारे पापा लोग ना घर में दिन भर सोते रहेंगे। दारू पी के दिन भर भैया लोग ना दीदी लोगों को छेड़ते रहेंगे। ये चाहते हो कि दारू भट्टी बंद हो जाए? हाँ, ले दाई बता, अभी दारू भट्टी खुले थे कितना गांव को प्रभावित हुआ? कितना गांव प्रभावित हुई? डोमा पथरिया नवा गांव बोरी वाला में तो कुछ नहीं बोल सकते है। हमारे 3 गांव है हेवे काबर तीनों गांव को रोड में हवे छोटे छोटे लड़का मन के परेशानी है, औरत महिला मन के परेशानी है, बेटा बेटी मन के छोटे छोटे लड़का मन स्कूल आते बने लड़का घोलो बिका जी दारू देख के और एक जन दूसरा पैसा धरा भेजे नहीं सकस, लूट मार हो जाई लड़का लड़की मन लूट मार हो जाई। पंचायत से किसी तरीके की सहमति नहीं ली गई, हाँ। उसके बाद भी अब खोलने का जो पंचायत के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। हमारे एरिया में दारू नहीं चाहिए। सरकार है दारू ला बेच के जगह जगह दारू खोला थे और बेच के वही ला महिला मला विष्णु देव राय 1000 देवा थे। हमारा नहीं चाहिए ओकर 1000 पैसा और नहीं चाहिए हमारा फोकट के चावल अपन पसीना उगारा थन ता खाथन हमरे खेत मन के धान लगवा था ते सरकार लेगा थे तेकर भरोसा में हमारा देवा वैसा नहीं चाहिए हमारा। लेकिन दारू भट्टी नहीं होना हमारी एरिया में चाहते ना समय तो कैसे हाथ पांव जोड़े बराते आप आके देखबे और न तो वोट मिलच नहीं नहीं देवन दारू अगर भट्टी बंद नहीं हुई तो वोट पाए नहीं। बिजली बिल के क्या हाल? हाँ बिजली बिल तो 2-3 महीना हो गए डबल बढ़ा देवा थे तो हमरे मन के पैसा हम देवा थे। कहाँ पैसा लो अपन घर के नीचोक दी इंदिरावास देवा थे तो हमारा फोकट में थे ही इंदिरावास ला एक दिन तो नीचो ही ना वाला हमारा नहीं चाहिए नहीं दे नहीं लेबे मातानी वंदन नहीं चाहिए दारू भट्टी बंद कर दे हमारा मातानी वंदन नहीं चाहिए। अब पर परेशान हो गए। हाँ परेशान हो गए हमारा नहीं चाहिए 1000 पैसा रात दिन कमाता तो जिया तो फोकट में 1000 देती तो हमारा पूरा चाहिए नहीं पूरा। ग्राम पंचायत डोमा के सरपंच यहाँ पर मौजूद है और अभी शायद अंदर जाकर के अधिकारियों से कुछ बात हुई है, क्या बातचीत हुई है अभी जानते हैं। जी बताइए। शासन प्रशासन का कहना है कि हम एक आवेदन दे दीजिए और उसके बाद फिर यहाँ से चले जाइए और क्योंकि समय लगता है सारी चीज़ों में। हमने उनको स्पष्ट कहा है कि किनके नाम से आवेदन देना, कलेक्टर के नाम से। कलेक्टर को ही हमने सारे जनप्रतिनिधियों जाके सबसे पहले आवेदन दिया था, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। 5 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम से आवेदन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो और आवेदन देने का औचित्य क्या नहीं है, हमको निरस्तीकरण के आदेश की कॉपी चाहिए बस। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? बिल्कुल, जब तक हमारे हाथ में निरस्तीकरण की कॉपी नहीं आएगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या बातों से क्या लगता है आपको कुछ सहमति बन पाएगी? आश्वासन तो दे रहे हैं, बाकी हमको उम्मीद है कि हमारे पक्ष में शासन प्रशासन निर्णय लेगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का भविष्य का सवाल है। महादारी बंधन की बात करते पूरी माताएं यहाँ बैठी है। अब आप देखते हैं शासन इस पे क्या करता है। वहाँ सेट डल चुका है दुकान पे, सेट तैयार है, तो फिर उसके बाद सेट तैयार है, बोले के भी स्थगित करके रखे हैं। लेकिन हमने बोला कि हमको आबकारी विभाग के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो आबकारी विभाग जगह का चयन रात को 9 बजे टार्च मेघ के माध्यम से कर सकता है, उस आबकारी विभाग पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखा जाता है कि गांव में कुछ भी काम होता है तो पंच सरपंच सभी की सहमति बनती है। आप लोगों से कुछ राय शुमारी? जी नहीं। तो पहली बात तो जो जगह है वो बोरी पंचायत के अंतर्गत आता है, तो मुझे पूरी जानकारी है कि बोरी पंचायत ने इसकी सहमति नहीं दी थी। बिल्कुल। ग्राम बोरी में जब विरोध के स्वर जागे हैं दारू भट्टी को लेकर के, हमने बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, सभी से बातचीत की। कहना सभी का यही था कि दारू भट्टी किसी भी हाल में ग्राम बोरी में नहीं खुलना चाहिए। परिणाम की यदि हम बात करें तो परिणाम जब हमने बच्चों से जानना चाहा तो उनका कहना था कि दारू से तमाम तरीके के नुकसान हैं। उनके घर के बड़े बुजुर्ग जो है वो दारू पी कर के घर में यदि आएंगे तो घर का माहौल बिगड़ेगा। निश्चित तौर पर बच्चों ने काफी सही बात की। वहीं आपको बता दें कि तमाम तरीके के जो अपराध हैं वो आज नशे के हालत में ही हो रहे। लोग नशे में आकर के तमाम तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला दुर्ग में अभी 2 दिन पहले ही देखने को मिला और आज भी एक मर्डर शराब के नशे के कारण ही हुआ है। तो तमाम लोग जब विरोध कर रहे हैं तो प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि यदि दारू भट्टी किसी भी हाल में खुलती है, क्योंकि तैयारियां हो चुकी है, तो वो दुर्गा और काली का रूप धारण करेंगी और जा करके जहाँ दारू भट्टी खोलने की बात की जा रही वहाँ पर उस स्थान पर आग लगा देंगी। कुछ लोगों से बातचीत की गई, सरपंच से, पंच से बात की गई, तो उन्होंने अधिकारियों से जाकर के बातचीत की है
अधिकारियों का कहना है कि कुछ देर बाद जो है वो निर्णय अभी लेंगे और उस पर बातचीत की जाएगी, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक निर्णय लिखित में नहीं आ जाता तब तक इसी स्थान पर जितने भी गांव के लोग हैं वो बैठे रहेंगे और हो सकता है इससे भी ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। फिलहाल बोरी में इतना बड़ा विरोध यदि गांव के हो रहा है शराब भट्टी को लेकर के, तो प्रशासन इस बात को लेकर के गंभीर क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन तमाम लोग जो यहाँ पर एकत्रित है उनका साफ तौर पर एक ही कहना है कि जब तक कोई उचित निर्णय निकल करके सामने नहीं आएगा तब तक गांव वासियों का विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।